कहा जाता है, इतिहास में कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जो सिर्फ तलवारों से नहीं लड़े जाते, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय कर देते हैं। तराइन का युद्ध ऐसी ही एक कहानी है। 12वीं शताब्दी का भारत, राजपूतों का स्वर्णकाल। उसी समय पश्चिम दिशा से एक महत्वाकांक्षी आक्रमणकारी आगे बढ़ रहा था। उसका नाम था मोहम्मद गौरी। उसकी नज़र सिर्फ लूट पर नहीं थी, वह स्थायी शासन चाहता था। उधर भारत में अजमेर और दिल्ली का शक्तिशाली राजा था पृथ्वीराज चौहान। सन 1191 तराइन का मैदान, दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक ओर गौरी की घुड़सवार सेना, दूसरी ओर राजपूतों की परंपरागत लेकिन साहसी सेना। युद्ध शुरू हुआ, तलवारें टकराने लगीं। कुछ ही समय में युद्ध का पलड़ा राजपूतों की ओर झुक गया और फिर पृथ्वीराज स्वयं युद्ध भूमि में उतरे। मोहम्मद गौरी घायल हुआ, उसकी सेना टूट गई और वह युद्ध हारकर पीछे हट गया। भारत जीत गया था, पूरा देश उत्सव में डूब गया। लेकिन यहीं इतिहास की सबसे बड़ी भूल हुई। राजपूत परंपरा के अनुसार पृथ्वीराज ने घायल गौरी को जीवित छोड़ दिया, क्योंकि उस समय दया को धर्म माना जाता था। लेकिन गौरी ने इस दया को कमजोरी समझा। वह लौट गया। 1 साल बाद, सन 1192, इस बार उसकी सेना बदली हुई थी, रणनीति बदली हुई थी और उद्देश्य और भी खतरनाक था। रात में हमला, तेज घुड़सवार, तीरंदाज, लगातार वार। राजपूत सेना भ्रमित हो गई। पृथ्वीराज ने पूरी वीरता दिखाई, लेकिन युद्ध की दिशा बदल चुकी थी। अंततः राजपूत सेना पराजित हुई। पृथ्वीराज चौहान बंदी बना लिए गए। इस हार के साथ दिल्ली का मार्ग खुल गया। भारत में विदेशी शासन की नींव पड़ी। यह सिर्फ एक राजा की हार नहीं थी, ये एक युग का अंत था और एक नए इतिहास की शुरुआत। लेकिन सवाल आज भी वही है, अगर पृथ्वीराज ने पहले युद्ध में गौरी को न छोड़ा होता तो क्या भारत का इतिहास अलग होता? क्या दया हर बार धर्म होती है, या कभी कभी वह सबसे बड़ी भूल बन जाती है?